वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाक़ई मिराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़दन में वाज़ेह रोनुमा हुआ, लेकिन इसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामिला का मुशाहिदा कराया। वाक़े मिराज ऐलान नबूवत की 10वीं साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्दो तक़दीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अताअत और बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और ज़ेवर से आरास्ता करो। मेरी फरमाबरदारी का किला अपने सर पर बांध लो और ए जिब्रील, मेरा ये पैगाम मिकाइल को सुना दो कि वो रिस्क का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सूर को कुछ अरसे के लिए मौकूफ कर दे। इज़राइल से कह दो कि वो कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज़ करने के लिए हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वो जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि वो दोज़ख को ताला लगा दे। खुल्दे परी की रूहों से कह दो कि आरास्ता और पैरास्ता हो जाए और जन्नत के महलों की छतों पर सफ बस्ता खड़ी हो जाए। मशरिक़ से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं, इन पर से अजाब ख़त्म कर दिया जाए। आज की रात शब मिराज मेरे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए तैयार हो जाए। चश्मे ज़दन में आलम बाला का नक्शा बदल गया। हुक्म इलाही हुआ, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने के लिए जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को मुयस्सर ना हुई। मुयस्सर होना तो दूर की बात है, ये सवारी ऐसी सवारी है जो आज तक किसी ने देखी ना हो। इस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ था। माह रजब की 27वीं शब इस कदर पुरकैफ असरात में मतला बिल्कुल साफ है। फिजाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफो निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सकूत और खामोशी का आलम तारी है। आधी शब गुजरने को है। यकयक आसमानी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है और सनहाए रात में तजल्लियात समेटे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मीवानी मखलूक की झुमट में जन्नती बुराक पर आसमान की बुलंदियों से उतरकर हज़रत उम्मे हानी के घर में तशरीफ़ लाते हैं। माह नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे, आँखें बंद की, दिल बेदार किए आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाथ बांधकर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद है कि मिराज के दूल्हे को किस तरह से बेदार किया जाए। इसी वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि ए जिब्रील, मेरे हबीब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आँख खुल जाए। तुझको मैंने इसी दिन के वास्ते काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्रील अमीन आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज से मसाह कर दिए। ये मंजर भी किस कदर हसीन हो कि जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फ़ख्रे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के होठों की ठंडक पाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्रील, कैसे आना हुआ? अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लिए ज़मीन से लेकर आसमानों तक सारी गुज़रगाहों पर मुश्ताक दीद का हुजूम हाथ बांधे खड़ा है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र की तैयारी शुरू की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि सुर्ख याकूत की मानिंद चमक रहा था।
اس کی پشت پر بھیلی گنتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان اور اس کی گردن یاقوت سے بنی ہوئی تھی۔ بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزہ تھے۔ اس کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ لمحہ بھی آ گیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ گھڑی اس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوروں کی یہ نورانی بارات پلک بوس پہاڑیوں، بے آب و گیا ریگستانوں، گھنی جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز شاداب وادیوں، پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچی، جہاں کھجور کے بے شمار درخت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کا ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ جاتا ہے، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے اب باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے اور جو اس جگہ موجود تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم میں نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدوسی سلام دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج سے پہلے ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کی جھومک میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق اپنا پہلا قدم رکھتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, चौथे आसमान पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुकाम पर पहुंचाया गया जहां कदम कुदरत के चलने की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरा वो मुकाम है जहां मखलूक के उलूम की इंतहा है। फरिश्तों ने अज़न तलब किया कि ए अल्लाह, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, इनके दीदार की हमें इजाज़त अता फरमाइए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो जाएं और जब मेरे महबूब की सवारी आ जाए तो सब जियारत कर लें। चुनाचा मलाइका सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गए। चुनाचा मलाइका सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो गए और जमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा को ढांप लिया। इस मुकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के लिए एक जगह मुकर्रर है। अगर मैं एक बार भी आगे बढ़ूंगा तो अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात मेरे परों को जलाकर रख देंगे। ये मेरे मुकाम की इंतहा है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़त व अज़मत का अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ शाहबाज सिदरा के बाजू थक जाएं और रूहुल अमीन की हद ख़त्म हो जाए, वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज़ शुरू होती है। इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, कोई हाजत हो तो बताओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मांगता हूँ कि क़यामत के दिन पूरे सरात पर आपकी उम्मत के लिए बाजू फैला सकूं, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक गुलाम आसानी के साथ पूरे सरात से गुजर जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम को छोड़कर तन्हा अनवार तजल्लियात के मनाज़िल तय किए। मवाहिब दुनिया में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के करीब पहुंचे तो हिजाबात ही हिजाबात थे, तमाम पर्दे हटा दिए गए। इस वाक़े को कुरान मजीद इस तरह बयान फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, फिर उस जलवा हुस्न ने अपने ज़हूर का इरादा फरमाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज आलम मका के सबसे ऊंचे किनारे पर थे, यानी आलम खल्क की इंतहा पर थे। फिर वो मुबारक घड़ी भी आ गई कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम इलाही में पहुँचे और अपने सर की आँखों से ऐन आलम बेदारी में अल्लाह ताला की ज़ियारत की। कुरान मजीद में महबूब और मुहिब की इस मुलाकात का मंजर इन दिलकश अल्फाज में बयान किया है, जिसका तर्जुमा है, फिर रब्बुल इज़्ज़त अपनी हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ, फिर और ज़्यादा करीब हुआ। फिर जलवाए हक और हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 कमानों की मिक़दार फासला रह गया या इससे भी कम। साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के क़ुर्ब से मुशर्रफ हुए, या ये कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने क़ुर्ब से नवाजा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में पहुँचे तो इरशाद फरमाया, बस इस खास मुकाम मुक़र्रब वसाल पर इस अल्लाह ने अपने अहद महबूब की तरफ वही फरमाई जो भी वही फरमाई। इस वाक़े में अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियाँ मौजूद हैं। सारी कायनात जो कि कारखाने कुदरत है और इस कारखाने आलम का मालिक हकीकी अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला अपने महबूब पैगंबर को अपनी कुदरत की निशानी दिखाने के लिए बुलवाया तो इसमें कितना वक्त लगा, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला जो हर शय पर कुदरत रखता है, इस रब्बे कायनात ने इस कारखाने आलम को यकदम बंद कर दिया, सिवाय अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन चीज़ों के जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतहर्रिक पाया। बाकी तमाम कायनात को ठहरा दिया गया। चांद अपनी जगह ठहर गया, सूरज अपनी जगह रुक गया, हरारत और ठंडक अपनी जगह ठहर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तर मुबारक की हरारत अपनी जगह कायम रही। हुजरा मुबारक की जंजीर हिलते हुए जिस जगह पहुंची थी वहीं रुक गई। जो सोया था वो सोया रहा, जो बैठा था वो बैठा रह गया।
अर्ज ये कि ज़माने की हरकत बंद हो गई। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात एक तवील सफ़र करके ज़मीन पर वापस तशरीफ़ लाए तो कारखाने आलम अल्लाह के हुक्म से फिर से चलने लगा। हर शय असर नौ मराहिल तय करने लगी। चांद सूरज अपने मनाजिल तय करने लगी। हरारत और ठंडक अपने दर्जात तय करने लगे। गर्ज ये कि जो चीज़ें सुकून में आ गई थी वो दोबारा हरकत करने लगी। बिस्तर मुबारक की हरारत अपनी दर्जात तय करने लगी। हुजरा मुबारक की जंजीर हिलने लगी। कायनात में ना कोई तगय्युर आया और ना ही किसी को एहसास तक हुआ। तमाम अहले ईमान ने इस वाक़े की सच्चाई को दिल से माना और इसकी तस्दीक की, मगर अबू जहल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दौड़ा गया और कहने लगा कि ए अबू बकर, तूने सुना मोहम्मद क्या कहते हैं? कहा, क्या ये बात तस्लीम की जा सकती है कि रात को वो बैतुल मुक़द्दस गए और आसमानों का सफ़र तय करके अभी दोबारा आ गए? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो बिल्कुल सच है, क्योंकि इनकी ज़बान पर झूठ नहीं आ सकता। मैं अपने नबी की सच्चाई पर ईमान लाता हूँ। कुफ़ार बोले, अबू बकर, तुम खुल्लम खुल्ला ऐसी खिलाफ अक्ल बात क्यों सही समझते हो? इस आशिक सादिक ने जवाब दिया, मैं इससे भी ज़्यादा खिलाफ अक्ल बात पर यकीन रखता हूँ। इस दिन से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को दरबार नबुव्वत से सिद्दीक़ का लक़ब मिला। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ साइमा तौसीफ और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल वर्ल्ड। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।